मेरा नाम आमीन खलील है। आज की वीडियो में मैं मुस्तनद साइंसी तहकीक के जरिए कायनात में खलाए मखलूक के बारे में बात कर रहा हूं। आगे जाने से पहले मैं अपने तमाम नाजरीन से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपनी कीमती राय लिखें। स्टीफन हॉकिंग की वार्निंग नजरअंदाज, साइंसदानों ने साइंसी तरीके से खलाई मखलूक से राब्ते की तैयारी पकड़ ली। खलाई मखलूक के वजूद से मुतालिक बहस ताहाल जारी है और ताहाल कोई हतमी तौर पर नहीं जानता कि ऐसी कोई मखलूक मौजूद भी है या नहीं। बहरहाल अब साइंसदानों ने एक ऐसा सिग्नल खला की वसतों में भेजने का फैसला कर लिया है कि अगर कोई खलाई मखलूक किसी दूसरे सैयारे पर मौजूद होगी तो ये सिग्नल यकीनन इस तक पहुंच जाएगा, और अगर वो हमारी जमीन के बारे में नहीं जानती तो इस सिग्नल के जरिए इसे हमारी जमीन और हम इंसानों के बारे में इल्म हो जाएगा। मील ऑनलाइन के मुताबिक साइंसदानों का कहना है कि वो रेडियो पैगाम में पहली बार जमीन की असल लोकेशन भी भेज रहे हैं, जिससे खलाई मखलूक को जमीन के बारे में हतमी तौर पर इल्म हो जाएगा कि ये जमीन हमारी इस कहकशां में किस जगह पर वाक़े है। इसके अलावा इस रेडियो पैगाम में एक मर्द और औरत की डायग्राम और DNA की ड्राइंग भी शामिल की जाएगी। यही नहीं बल्कि इस सिग्नल में खलाई मखलूक को इस पैगाम का जवाब देने की दावत भी दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक माहिर तबीयत स्टीफन हॉकिंग की तरफ से ऐसे किसी रेडियो पैगाम से मुतनब्बे किया गया था। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर इंसान खला में ऐसा कोई रेडियो पैगाम भेजेगा तो ये इंसानियत के लिए खतरा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि खलाई मखलूक हम इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। अगर हम खुद ही उसे अपनी जमीन की मौजूदगी के बारे में बता देंगे तो वो मुमकिना तौर पर हमें नीस्त व नाबूद कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि साइंसदान खला में जो पैगाम भेजने जा रहे हैं इसे बीकन इन दी गैलेक्सी का नाम दिया गया है। इससे कबल अरसेबों पैगाम खला में भेजा जाता था। बीकन उन दी गैलेक्सी इसी का जदीद वर्जन है। अरसेबों पैगाम पहली बार 1976 में खला में इसी मकसद के लिए भेजा गया था, ताहम इस पैगाम में खलाई मखलूक के लिए बहुत कम मालूमात शामिल थी।